हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है डायरी कैसे और किस में लिखनी चाहिए। बच्चों, अब तक हमने अपनी पहली 2 वीडियोस में देखा कि डायरी किसे कहते हैं और इसको लिखते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, डायरी जो है हमारा एक व्यक्तिगत दस्तावेज है, अतः इसे लिखते हुए हमें जो है कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और इसे कैसे लिखते हैं हम? सोने से पूर्व। और उसमें क्या लिखा जाता है? दिन भर की सारी गतिविधियां जो हमें स्मरण होती हैं। अब ये किस में लिखनी चाहिए? नोटबुक, पुरानी डायरी, और उसमें कैसे? तिथि डालकर। अब प्रश्न उठता है कि नोटबुक, पुरानी डायरी में ही क्यों? क्योंकि बच्चों, नए साल की डायरी की तिथियों में जो दिया गया खाली पृष्ठ होता है, कई बार वो भावनाओं को व्यक्त करने में कम होता है। अर्थात क्योंकि ये एक हमारी व्यक्तिगत दस्तावेज है, अतः इसमें हमारे क्या आते हैं? भाव और विचार। और कई बार 2-4 पंक्तियां हमारे भावों को व्यक्त करने के लिए कम पड़ जाती हैं। इसीलिए हमें जो है पुरानी नोटबुक या पुराने साल की डायरी में अपनी सुविधा के अनुसार तिथियों को डालकर अपने विचारों और अनुभवों को जो है लिपिबद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये जो है स्वयं हमको खुलकर अभिव्यक्त करने का एक अवसर देते हैं। इसीलिए डायरी सोने से पूर्व हमारे सारे दिन की गतिविधियों का एक ब्यौरा है, जिसमें हम अपने विचारों और अनुभवों को जो है खुलकर अभिव्यक्त करते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा, डायरी लेखन की भाषा शैली। जब हमने तय कर लिया कि हमें डायरी लिखना है तो उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सहज, व्यवहारिक और आडंबर विहीन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हम हैं दिन भर की सच्ची घटनाओं के बारे में लिखते हैं, तो उसमें किसी तरह का छल कपट का जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मानव एवं साहित्यिक भाषा शैली के प्रयोग के मुँह में हम डायरी में अपनी भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें व्यवहारिक और आडंबर विहीन भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। भाषा को जो है सर्वत्र सहजता से प्रकट करने का अवसर जो है देना चाहिए। अर्थात जब तक हमारे भाव जो हैं सहज रूप से प्रकट नहीं होंगे तो हमारी डायरी जो है एक मिसाल बनकर हमारे लिए नहीं रहेगी। और हमारे मन में जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं उनको हमें सरलता से लिखना चाहिए और अच्छी बुरी बातों को भी सहज रूप से लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं सरलता से उनको शब्दों में ढालने में ही अच्छा लगता है। और अच्छी बुरी बातें दोनों जो भी हैं उनको हमें सहज रूप में ही लिखना चाहिए और किसी भी तरह की आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। अब हम जैसे चाहें वैसे ही हम डायरी को लिख सकते हैं और यही डायरी की विशेषता है। क्यों? क्योंकि डायरी की भाषा शैली जो है वो समस्त बंधनों से मुक्त होती है। वो क्या है? हमारे विचारों और अनुभवों की लिपिबद्ध एक श्रेणी है, जिसमें अपने भावों को, विचारों को, अनुभवों को जो है हम तिथि के अनुसार लेखनी के रूप में जो है लिखते हैं और जब चाहें, जब मन करे उसको पढ़कर जो है अपनी पुरानी स्मृतियों को फिर से हम दोहरा सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था कि डायरी कैसे और किस में लिखनी चाहिए और डायरी लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।